क्या आपके घुटने, कंधे और गर्दन में दर्द रहता है? क्या आपके जोड़ों में सूजन रहती है या आपके जोड़ों में अकड़न आ जाती है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हब के बारे में, एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जो आपको इन सभी चीजों से छुटकारा दिलाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं सहजन के बारे में, जो हर घर में होनी चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप जोड़ों की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। सहजन को इंग्लिश में मोरिंगा भी कहा जाता है। तो आज हम डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। मोरिंगा, सहजन क्या है, इसमें क्या क्या पोषक तत्व होते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में जानेंगे। हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार रसोया एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे जोड़ों से संबंधित समस्याओं के लिए सहजन या मोरिंगा के बेनिफिट्स। उसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है, उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो सहजन आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, जो हमारे शरीर को, हमारी हड्डियों को, हमारे जोड़ों को मजबूत रखते हैं। और इसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं। सहजन में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। सहजन के अंदर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो हमारे जॉइंटों को लुब्रिकेट करते हैं। सहजन के अंदर विटामिन ए, सी, ई पाए जाते हैं, जो हमारे जोड़ों के अंदर की सूजन को कम करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, आयरन इसके अंदर पाया जाता है, जो हमारी हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा रहे, जो वो साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें पाई जाती है सहजन के अंदर। क्योंकि विशेष हम बात करेंगे जोड़ों के बारे में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सहजन को हम किस किस तरीके से ले सकते हैं, ये बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आप सहजन की फली लो, उसको छील लो, और आप उसकी सब्जी बना के खाओ हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार। अगर आपको जॉइंट से संबंधित समस्याएं हैं, जोड़ों से संबंधित समस्याएं हैं, तो हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसकी सब्जी बना के खाओ, आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सहजन के पत्तों का चूर्ण, सहजन के जो पत्ते हैं उसका भी चूर्ण बनाया जाता है, मोरिंगा पाउडर से बोलते हैं। करना क्या है आपको, 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं, या फिर दूध और शहद के साथ आप ले सकते हैं। तो ये खाली पेट आपको क्या नहीं करेगा, पूरा आपको न्यूट्रिशन देगा, और खाली पेट ही इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये आप दोनों तीनों तरह से ले सकते हैं। सहजन की चाय के बारे में अगर बात करें, तो जो हमारा पत्तों का पाउडर है, 1 चम्मच पत्तों का पाउडर ले, और लगभग 1 गिलास पानी ले, उन दोनों को उबालने के लिए रख दें। जब उसका 25% पार्ट पानी का जल जाए, तब आप उसको उतार के रख लें, और उसको छान के सिप सिप करके पिए। तो ये आपकी सहजन की चाय होगी। अब ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में जो भी आपको कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, या फिर जो भी फैटी एसिड, या जितनी भी चीजें से पाई जाती हैं, आपको हर वे में मिलेगी। आपको चूर्ण के रूप में भी मिलेगी, फली के रूप में मिलेगी, टी के रूप में भी मिलेगी। सहजन के काढ़े के बारे में अगर बात करें, तो काढ़ा आपको बनाना है, 1 गिलास आपको पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच आपको सहजन जो पत्ती है उसका पाउडर डालना है, उसमें थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, अच्छे से उबालना है। जब वो उबल के आधा रह जाए, तब आप उसको दिन में 1 बार ये बनाना है, आपको दिन में 1 बार ये आपको पीना है। इनकी मात्रा की अगर हम बात करें, तो अगर आप चूर्ण की फॉर्म में ले रहे हैं, पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, तो 3 से 5 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है एक दिन में। काढ़े की अगर बात करें, तो काढ़ा आपको लगभग 250 ml पानी आपको लेना है उसके लिए। तो जब उसका 25% भाग जल जाए, तब उसको आपको पीना है। सब्जी की फॉर्म में अगर बात करें, तो सहजन की जो फली है, वो लगभग 100 से 150 ग्राम फलियों का वजन होना चाहिए। वो आप हफ्ते में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अब ये आपको सारी चीजें बताई, किस किस प्रॉब्लम में ये काम करेगी। जोड़ों में सूजन हो, दर्द हो, जोड़ों से संबंधित जो भी समस्या हो, मान लो किसी को कंधा जाम की दिक्कत हो, कंधा दर्द हो, घुटना दर्द की किसी को समस्या हो, घुटने में सूजन हो, कमर में दर्द हो, सूजन हो, जॉइंट से संबंधित, जोड़ों से संबंधित जो भी समस्या है, उस सब में आप ये भरपूर ले सकते हैं। क्योंकि जब इन विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, तब ये समस्या आती है। आप इसको लें, उपयोग करें और हमें बताएं।
अब बात करते हैं, ये तो हमने सारी चीजें आपको बताई, किन चीजों में लेना है आपको, कितनी मात्रा में लेना है और किस किस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर बात करें प्रिकॉशंस की, तो इसमें प्रिकॉशन क्या क्या रखने हैं। देखो, हर चीज का कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट होता है। तो माइनस पॉइंट कहीं इन द सेंस कि जब किसी भी चीज की ओवरडोज हो जाएगी तो वो साइड इफेक्ट के रूप में आपको दिखेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है ओवरडोज क्या होती है, इसलिए बारीकी से चीजें बताई जाती है। किसी को भी अगर प्रेगनेंसी है तो वो किसी की भी गाइडेंस में ले, अपनी मर्जी से ना ले। उसके बाद में अगर आप लगातार इसका सेवन कर रहे हैं तो आपको 3 महीने के बाद इसको रोक के, लगभग 1 महीने रोक के फिर दोबारा से चालू कर सकते हैं। लगातार नहीं लेना है। इसे लेने के बाद अगर आपको कोई भी नया इश्यू शुरू होता है, कोई भी इश्यू लगता है, तो आपको इसको रोक देना है और इसी वीडियो में कमेंट करके हमें बताना कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, क्या ये हमें सहजन से हो सकती है, नहीं हो सकती है। फिर हम उसका जवाब देंगे कि आपको उसी की वजह से है या किसी और की वजह से है। तो ये चीजें आपको एप्लीकेबल करनी है, ये सावधानियां सारी आपको रखनी है। तो जैसा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, ये सहजन सिर्फ एक सब्जी नहीं है, आयुर्वेदिक बहुत बड़ी हर्ब है और इसकी मेडिसिन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है और मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस पे मिलती है। आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं या फिर आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं ये चीजें लेके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इस प्रोडक्ट की कुछ डिटेल भी डाल देंगे, कुछ लिंक्स भी डाल देंगे कि आपको जिससे कि पता चले कि इस तरह का प्रोडक्ट है और आप अमेजोन वगैरह किसी भी साइट से खरीद सकते हैं। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।